हे व्यूवर्स, आज है डे 10 और क्वेश्चन है कैडेंस एल्गोरिथम। ये डे 10 का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप लोग किसी 10 इंटरव्यू में गए तो कहीं ना कहीं आप लोग को ये कैडेंस एल्गोरिथम टकरा ही जाएगा। ये इतना इम्पॉर्टेंट एल्गोरिथम है। ओके, तो इसका क्वेश्चन क्या होता है कि यू नीड टू फाइंड मैक्सिमम सम ऑफ अ सब एरे, यानी कि हम लोगों को मैक्सिमम सम ऑफ अ सब एरे फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, लेकिन इसको करने का और भी बहुत सारा तरीका है, लेकिन सबसे इफ़िशिएंट तरीका मेरा कैडेंस एल्गोरिथम है। कैडेंस पता है ये एल्गोरिथम कैसे फाइंड आउट किए? कैडेंस ने 3 चीज़ नोटिस किया। कैडेंस ने देखा कि अगर हम लोग किसी पॉजिटिव नंबर को अगर किसी पॉजिटिव नंबर से प्लस कर रहे हैं, उस पॉइंट पे हम लोगों को एक पॉजिटिव नंबर ही मिलता है। लेकिन अगर हम लोग किसी पॉजिटिव नंबर को अगर किसी छोटे नेगेटिव नंबर से प्लस कर रहे हैं तो भी हम लोग को एक पॉजिटिव नंबर ही मिलता है। ये मेरा फेवरेबल सिचुएशन है। लेकिन अगर हम लोग किसी अपने छोटे पॉजिटिव नंबर को अपने किसी बड़े नेगेटिव नंबर से प्लस कर रहे हैं तो हमें एक नेगेटिव सिचुएशन मिलता है। ठीक है, और ये हम लोगों का फेवरेबल सिचुएशन नहीं है। तो कैडेंस इसी 3 चीज़ को फोकस किए और इसी 3 चीज़ पे फोकस करने के बाद वो ये सोचे कि हम लोग नेगेटिव नंबर के जगह डायरेक्टली बोलूँ तो अगर हम लोग नेगेटिव को ज़ीरो कर दे उस पॉइंट पे, या अगर हम लोग को कोई नेगेटिव नंबर मिल रहा है तो उसको अगर हम लोग ज़ीरो कर दें उस पॉइंट पे हम लोगों का वो जो नेगेटिव नंबर है वो काउंट नहीं होगा। तो वो हम लोगों का मोस्ट फेवरेबल सिचुएशन आएगा, यानी कि वैसे हम लोग मैक्सिमम सम ईजिली फाइंड आउट कर पाएंगे। और तो और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को बस एक सिंगल लूप का ज़रूरत पड़ेगा। इस वजह से इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होता है। कैडेंस एल्गोरिथम बेस्ट मेमोरी मैनेजमेंट, बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सब कुछ बेस्ट प्रोवाइड करता है। इसलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे इफ़िशिएंट और सबसे अच्छा तरीका है हम लोगों का मैक्सिमम सम ऑफ सब एरे फाइंड आउट करने का। तो आइए चलिए देखते हैं इस कैडेंस एल्गोरिथम को। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के रखा है। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर 2 चीज़ ट्रैक करना है। पहला होगा हम लोग का करंट सम और दूसरा होगा हम लोगों का मैक्सिमम सम। करंट सम यानी कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मेरा कितना नंबर को जोड़ने के बाद क्या आया हम लोगों को उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा क्या था, मेरा है सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के रखा है। ठीक है, जैसे ही मेरा -2 आया तो अगर मैं -2 को ये रखूँ तो उस पॉइंट पे -2 को रखने से अच्छा मैं 0 रख दूँ। तो मैं अपना करंट सम 0 कर लेती हूँ और मैक्सिमम सम जिसको मैं स्टार्टिंग में -∞ पे सेट कर के रखी थी उसको मैं 0 कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ से हम लोग का मैक्सिमम सम मिला। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट है वो है मेरा -3। जब हम -3 को करते हैं तो -3 आ गया, तो -3 की जगह फिर से हम 0 कर लेंगे और मैक्सिमम सम वापस से 0 रह जाएगा। उसके बाद इसके नेक्स्ट में क्या आया, इसके नेक्स्ट में आया मेरा 4। जैसे ही मेरा 4 आया तो मेरा 4 को हम अगर लिख दें तो ये होगा, क्योंकि 0 + 4 = 4। ओके, तो ये मेरा मैक्सिमम सम भी बन जाएगा क्योंकि 4 इज़ ग्रेटर देन 0। इस तरीके से हम लोगों ने 4 को देखा। तो अभी तक हम लोगों ने इन 3 सब एरे को देख चुके हैं, इन तीनों को सम करके। तो वहाँ पर से जो मेरा मैक्सिमम सम मिला है वो है मेरा 4। उसके बाद नेक्स्ट हमको किसको देखना है, नेक्स्ट हमको देखना है इस -1 को। तो जैसे ही मेरा -1 आया तो अगर मैं 4 को -1 करूँ तो मुझे मिल रहा है 3। ठीक है, तो जैसे ही मैंने 4 को -1 किया, वैसे मुझे अगर 3 मिल रहा है तो ये मेरा कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, इस वजह से मैं सीधे 3 लिख दूंगी। लेकिन मेरा मैक्सिमम सम क्योंकि 3 इज़ लेस देन 4, इस वजह से मैं यहाँ पे 4 को ही अपना मैक्सिमम सम में रहने दे रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे जाना है -2 के ऊपर। तो जैसे मैं -2 पे गई, मैंने 3 में से -2 किया तो मुझे 1 मिला। तो ये भी मेरा कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, इस वजह से मैं इसे लिख देती हूँ। और उसके बाद इस 1 को, क्योंकि 1 इज़ लेस देन 4, तो मैं क्या करूँगी, 4 को ही रहने दूँगी यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा नंबर है वो है 1। तो उसके बाद मैं क्या करूँगी, 1 में 1 को प्लस कर दूँगी, यानी कि जैसे ही मैंने 1 में 1 को प्लस किया तो मुझे जो वैल्यू मिला वो है 2। तो अगेन 4 इज़ ग्रेटर देन 2, तो मैंने 4 को ही रहने दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट नंबर है मेरा 5। तो जैसे ही मेरा 5 आया तो मैं क्या करूँगी, इस 2 को 5 से प्लस कर दूँगी। जैसे ही मैंने 2 को 5 से प्लस किया मुझे मिला 7।
और क्योंकि 7 इज़ ग्रेटर देन 4 तो इस वजह से मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 7 लिख दूँगी। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा -3, तो मैं क्या करूँगी, 7 में से -3 कर दूँगी, तो मुझे जो वैल्यू मिल रहा है वो है 4। तो अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो ऑब्वियसली 7 इज़ ग्रेटर। तो इस जो क्वेश्चन है इसका जो मैक्सिमम सम आएगा वो होगा 7, ठीक है। लेकिन इसका और एक पॉइंट है जो कि आप लोग को खुद से उसके लिए एक अलग से केस लिखना पड़ता है, और वो है कि अगर मुझे कोई भी नेगेटिव जैसे कि -1, -2, -3, -4 मिला, ओके, और इसमें सबसे छोटा नेगेटिव नंबर कहूँ या सबसे बड़ा नंबर कहूँ तो वो है मेरा -1, ठीक है। तो अगर मेरा कोई ऐसा सब एरे दिया हो जिसमें -1, -2, -3 एंड -4 लिखा हो तो उस पॉइंट पे मेरा जो आउटपुट होना चाहिए वो होगा -1। तो आइए चलिए देखते हैं इसके